हाँ जी, सभी का स्मृति के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साइकोलॉजी की अपनी एक बहुत छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे, वो करेंगे समायोजन की। बच्चों, समायोजन के एक या दो क्वेश्चन आएंगे। समायोजन के एक या दो क्वेश्चन आएंगे और ये 10 मिनट के इस वीडियो से पूछा जाएगा। देखो, समायोजन क्या है सर? शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से यदि अपन संतुलन बना ले कि एक योग्यता है, वो योग्यता ही क्या है? समायोजन है, एडजस्टमेंट है। अपन अपने शरीर में और अपने मन यानी मस्तिष्क में जो घटनाएं चलती रहती है उनमें यदि समायोजन कर ले तो अपन क्या है? समायोजित रह सकते हैं। नहीं तो अपन एक दिन बीमार पड़ने वाले हैं बच्चों। टेंशन होगी, अपन द्वंद्व में रहेंगे, अपन तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। इसलिए मनुष्य को समायोजन की आवश्यक है। समायोजन के बारे में स्किनर ने कहा है, समायोजन एक अधिगम है। मैंने अधिगम में अधिगम की विशेषता बताई। अधिगम एक समायोजन है, तो समायोजन एक क्या है? अधिगम है। अर्थात जो आदमी पढ़ता है ना डेली, उसे कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन अपन यदि 2 दिन नहीं पढ़े तो अपने मस्तिष्क में क्या हो जाता है? तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि अपन पढ़ नहीं रहे। इसका मतलब समायोजन एक क्या है? अधिगम है। समायोजन क्या है बच्चों? अधिगम है। समायोजन की विशेषता से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक बार इतनी विशेषता पढ़नी है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी समायोजन हमें डेली करना पड़ता है किसी ना किसी घटना के प्रति, अर्थात यह निरंतर चलती है। समायोजन व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है अपना व्यवहार कैसा रहेगा, अपने को गुस्सा आएगा, अपने व्यवहार में आक्रामकता रहेगी या नहीं, तो ये क्या है? उसकी एक विशेषता है। समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया दोनों है, और समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ है। यानी समायोजन का करोगे तो मन है वो क्या रहेगा? आपके कंट्रोल में रहेगा। ये विशेषता है। द्वंद्व, इसको ध्यान रखना। द्वंद्व का मतलब होती है दो विरोधी व्यवहार। द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं, वो ही एक प्रकार को द्वंद्व है। और आदमी ने द्वंद्व में नहीं रहना चाहिए। द्वंद्व क्या है? दो विरोधी व्यवहार है। इसमें 3 प्रकार होता है, उपागम उपागम। यानी उपागम का मतलब होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दो सकारात्मक में से यदि आपको एक का चुनाव करना है तो आपके सामने द्वंद्व है। यानी लड़की सुंदर भी है और एक दूसरी लड़की है वो पढ़ी लिखी हुई है। दोनों में आपको सकारात्मकता है, ये है कि ये तो सुंदर है, ये पढ़ी लिखी है। तो एक का चुनाव जहां किया जाता है दो पॉजिटिव में, वो है उपागम उपागम द्वंद्व। परिहार का मतलब होता है नेगेटिव और नेगेटिव। परिहार यानी दो नकारात्मक के मध्य संघर्ष चलता है। न तो मैं पढ़ना चाहता और ना ही मैं मैच देखना चाहता। ये क्या है? दो नकारात्मक बातें। और उपागम और परिहार, दो सकारात्मक और एक सकारात्मक और एक नकारात्मक में से यदि आपको किसी एक का चुनाव करना है ना, तो वहां पर उपागम परिहार द्वंद्व होगा आपके सामने। समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष व्यक्ति युक्तियां कौन सी है? प्रत्यक्ष का मतलब जो दूसरे को दिखाई दे जाए। फॉर एग्जाम्पल बाधा निवारण। जैसे अपने को कोई तैयारी कर रहे हैं और अपने बाधा आ गई तो उसका अपन निवारण करते हैं। निवारण का मतलब किसी कोचिंग का कोर्स ले लेते हैं, कोई दूसरी किताब लेकर आ जाते हैं। तो यह है प्रत्यक्ष तरीका है किसका? समायोजन करने का। मार्ग परिवर्तन कर लेना। मार्ग परिवर्तन का मतलब है जैसे अपन ने बीएड कर ली और अपन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ और अपन मार्ग क्या कर लेते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं और अपन क्या बढ़ जाते हैं? जैसे वीडियो या पटवारी की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? मार्ग परिवर्तन है, प्रत्यक्ष तरीका है। फिर लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर लेते हैं, अर्थात अपन कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, उसको यदि छोटा कर लेते हैं तो वो लक्ष्य का प्रतिस्थापन है। जैसे डॉक्टर की तैयारी करते करते कंपाउंडर बन जाते हैं, तो ये है लक्ष्य प्रतिस्थापन। ये प्रत्यक्ष तरीका है। अब है अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों से एक क्वेश्चन आना है। युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, यानी अपनी असफलता के पीछे तर्कसंगत कारण दे देना। यानी अपनी असफलता खुद की है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे? तर्कसंगत कारण देंगे। तर्कसंगत कारण का मतलब है कि ऐसा कारण जो आप सभी को ऐसे लगे हाँ भाई ये बात उसके। फॉर एग्जाम्पल जी हाँ, आपा ने जो सेकंड ग्रेड को पेपर देबा गया, पेपर होगो खराब, नंबर आयो को नहीं, तो आपा कहीं करया यहाँ कह दिया मारे तो ओ मारी गलत फिल होगी। इको मतलब तर्क संगत कारण दे दियो। भाई पेपर में ना आ रही हो, अब बात को नहीं, अरे यार मैं गलतियों करो और मैं तो
ध्यान दियो को नहीं, सारा प्रश्न कर लिया, फिर बाद में पता चलियो टाइम तो बच्चों को नहीं, मार का गोला को नहीं भरिया। इको मतलब तरंग संगत कारण देता है ना, वहां करता है युक्तिकरण। दमन है, दमन का मतलब होता है दबा लेना। कोई दुखदायी घटना है उसको यदि अपन दबा लेते हैं तो वो क्या है, दुखदायी घटना है, उसको बोलते हैं दमन। फिर अगली है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। प्रतिगमन का मतलब होता है पीछे लौटना। जैसे अपन बड़े हो जाते हैं और अपने को कोई चीज चाहिए घर वालों से, तो वो यदि ऐसे नहीं मिल रही है तो अपन बाल्य अवस्था में वापस लौट जाते हैं, यानी पीछे का कोई काम करने लग जाते हैं, तो वो क्या है, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बड़े होने के बाद भी पेशाब करते हैं, ठीक है, जिनसे उनको लाड प्यार मिलता है, तो उसका मतलब पीछे लौटना, जीवन का कोई छोटा काम कर लेना, बड़े होने के बाद में वो काम करने लग जाना जो छोटे बच्चे करते हैं, तो उसका मतलब है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। उदात्तीकरण, यह है एक धनात्मक चीज है बच्चों, पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अप्रत्यक्ष युक्ति है समायोजन की जो धनात्मकता की ओर जाती है। धनात्मकता की मतलब पॉजिटिविटी की ओर। उदात्तीकरण यानी कोई अपनी समाज विरोधी गतिविधियों को बदल देना, यानी ऐसी गतिविधि थी जो समाज से विरोध था, लेकिन वो उसको उस दिशा में ले गया जिससे समाज उससे प्यार करने लग गया, समाज ने उसको अपना लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला बच्चा था, कौन सा, लड़ाई झगड़े करने वाला, लेकिन वो क्या करता है, कराटे में चला जाता है, मुक्केबाजी में चला जाता है और पदक लेकर आ जाता है। इसका मतलब वो धनात्मक चीज लेके आया है। क्या किया है उसने, धनात्मक चीज ली है, अर्थात पॉजिटिविटी उसने ग्रहण कर ली। अब समाज उसी क्रिया का क्या कर रहा है, सराहना कर रहा है, वो होता है उदात्तीकरण। अगला है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब है अयोग्यता को योग्यता से ढक लेना। अयोग्यता को योग्यता से ढक लेना क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति कहलाता है। जैसे कोई विकलांग बालक होता है, उसमें अयोग्यता है, लेकिन वो क्या करता है, फर्स्ट डिवीजन लाके या पहला स्थान लाके क्या कर लेता है, उस अयोग्यता को योग्यता से ढक लेता है। फिर अपन उसको ये नहीं देखते कि ये विकलांग है कैसा है, हम उसकी केवल योग्यता को देखते हैं, उसको बोलते हैं क्षतिपूर्ति। यानी उसमें कोई क्षति थी, उसकी उसने क्या कर ली, पूर्ति कर ली। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की है, वो छोटी है तो वो ऊंची सैंडल, ऊंची एडी की सैंडल पहन लेती है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की क्षतिपूर्ति है। आत्मीकरण या तादात्मीकरण, इसका मतलब होता है दूसरे के गुणों का अनुकरण कर लेना। दूसरे के गुणों को अनुकरण कर लेने का मतलब, जैसे अपन सलमान खान को देखकर क्या करने लग जाते हैं, उसके गुणों को अपने अंदर देखने लग जाते हैं, ये क्या है, आत्मीकरण है। अंतक्षेपण यानी दूसरे की विशेषता को अपने अंदर देखना। यहां तो दूसरे के गुणों का अनुकरण कर लेना और यहां दूसरे की विशेषता को अपने अंदर देखना। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपन नहीं कहते क्या, ओ मारो चाचो विधायक है, अरे तारो चाचो तो है लेकिन तू कहीं है, लेकिन वो कहीं करे, आपकी खुद की अयोग्यता ने दूसरे की विशेषता के अंदर देखकर खुद की अयोग्यता छिपावा को काम कर रहे, तो वो हुआ है अंतक्षेपण। फिर होता है प्रतिस्थापन, लक्ष्य को छोटा कर लेना, ये होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है लक्ष्य को छोटा कर लेना। जैसे मैंने भी बताया, प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है डॉक्टर बनने वाला कंपाउंडर बन जाता है, उसने क्या कर लिया, प्रतिस्थापन कर लिया अपने लक्ष्य को। शमन, दमन का ही एक रूप है समन, यह है जानबूझकर इच्छा को दबा लेना। यानी दमन में तो क्या होता है, धीरे धीरे भूल जाते हैं, और ये समन में क्या किया जाता है, जानबूझकर इच्छा को दबाई जाती है। यानी अपन ऐसे कोशिश करेगी, इसको तो देखना ही नहीं है मुझे, इसको तो समझना ही नहीं है, अभी ऐसी करके चेतन मन में चीजें रहती है। जब वो सामने आ जाता ना तो चीजें वापस याद आ जाती है, तो वो है समन। और एक है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब होता है स्वयं की कमी को दूसरे पर डालना। स्वयं में है तो कमी खुद में, लेकिन दूसरे पर डाल देते हैं। दूसरे पर कैसे डाल देते हैं, जैसे अपन कहते हैं, जैसे अपन पास नहीं हुए तो अपन ऐसे कहेंगे, मैं फेल नहीं हुआ, पेपर हार्ड आगो, पेपर का आगो हार्ड आगो। अब देखो अट्ठे इम और इस चीज में एक बार डिफरेंस हो, डिफरेंस कहीं हो, दुख असफलता के पीछे यहां तो कारण देगा ना, वो तर्क संगत देगा, लेकिन यहां क्या कहेगा, पेपर हार्ड आगो, वो तर्क संगत कारण को नहीं, ये क्या है, तर्क संगत कारण नहीं, ये दूसरे पर डाल रहा है। यानी अपनी अयोग्यता थी उसको दूसरे के ऊपर डाल के खुद को क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है। यहां से क्वेश्चन आना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, एक अच्छा सा कमेंट करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर ऐसे ही चर्चा करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।